सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं वो है 65, जो थोड़ा अजीब पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमें इसमें 65 मिलियन ईयर्स यानी कि 6.5 करोड़ साल पहले का पृथ्वी दिखने वाला है, जहां अब भी डायनासोर्स रहते हैं। जिसमें अजीब बात यह है कि वहां माइल्स नाम का एक पायलट फंस जाता है, जहां से अगर वो जल्दी नहीं निकला तो वो उसे मीटियोराइट का शिकार बन जाएगा, जिसने पूरे पृथ्वी से सारे डायनासोर्स को लुप्त किया था। जो कि गाइस आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जिसमें इस मूवी का शुरुआत होता है सोमारिस नाम के एक प्लेनेट से, जहां माइल्स अपने फैमिली के साथ रहता है। पर अब जब उसकी बेटी बीमार होती है तो वो ऐसे में एक लॉन्ग ट्रिप वाले काम को चुनता है, जिसमें उसे 2 साल लगने वाले थे ताकि उसे ज्यादा पैसे मिल सके। जिसमें उसका काम होता है कुछ पैसेंजर्स को दूसरे ग्रहों तक ले जाना। इन शॉर्ट ये एक ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, यानी कि ट्रेन और बसों की तरह, बस इसमें ड्राइवर के बदले पायलट होता है, जो कि होता है माइल्स, जिसको कई महीनों के सफर के बाद एक दिन अचानक खतरे का वार्निंग मिलता है, क्योंकि उसके रास्ते में कई सारे मीटियोराइट होते हैं, जिसके वजह से उसका शिप बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। इतना कि वो उसके बगल वाले ग्रह पर क्रैश कर जाता है, और वो ग्रह होता है पृथ्वी, लेकिन 6.5 करोड़ साल पहले वाला, क्योंकि ये कहानी 6.5 करोड़ साल पहले का है, जहां माइल्स फिलहाल अपने शिप को सही से लैंड करने में लगा होता है, पर वो शिप कंट्रोल से बाहर होता है, जिसके वजह से बाकी के सारे पैसेंजर्स जो लंबे सफर के वजह से कायरो स्लीप पर थे, वो सभी एक के बाद एक शिप के टुकड़ों के साथ बिखर जाते हैं। इन शॉर्ट उनमें से कोई भी नहीं बच पाता सिवाय माइल्स के, जो कि जैसे तैसे उस क्रैश को सरवाइव कर लेता है, पर उस दौरान वो भी जख्मी हो जाता है। इसलिए थोड़ा मलहम पट्टी के बाद वो क्रैश से हुए नुकसान को बाहर जाकर देखता है, जिसमें इस दौरान उसे मरे हुए कुछ पैसेंजर्स भी दिखते हैं। जिसके कुछ देर बाद वो शिप के बचे कुचे हिस्से को ठीक करता है, ताकि वो उसका रेडियो वगैरह यूज कर सके और खुद के लिए मदद बुला सके। लेकिन तब उसे ये भी पता नहीं होता कि वो कहाँ है, यहाँ तक कि उस शिप के कंप्यूटर को भी ये नहीं पता होता। पर फिर भी वो रेडियो के जरिए इस उम्मीद में मदद मांगता है कि शायद कोई उसे सुन ले। जिसमें इसी दौरान माइल्स को ये पता चलता है कि वहाँ का वातावरण सांस लेने लायक है, इसलिए वो अपने हेलमेट को उतार देता है। पर माइल्स के हिसाब से ऐसा करके भी क्या होने वाला था, क्योंकि वो घर तो नहीं लौट सकता था। हालांकि उसके पास शिप में इसके पॉड भी होता है, पर उनमें से 7 बर्बाद हो चुके थे और बाकी के 2 क्रैश में कहीं गिर गए थे। इसलिए माइल्स इन सभी से निराश होकर एक बार के लिए खुद का जान लेने के बारे में सोचता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए वो खाली बैठते हुए अपने बेटी के कुछ रिकॉर्डिंग्स को सुनता है और अपनी बेटी को याद करता है। पर तभी अचानक उसको शिप के स्कैनर का आवाज सुनाई देता है, जिसमें वो स्कैनर एक पैसेंजर को अब भी जिंदा दिखाता है। इसलिए माइल्स उस कायरो चेंबर को स्कैनर के लोकेशन के मुताबिक ढूंढता है, जहां उसे ढूंढने पर कोआ नाम की एक छोटी लड़की मिलती है, जिसको माइल्स गोद में उठाकर शिप में ले जाने लगता है। पर तभी उसे उस दौरान वहां पर किसी के पैरों का निशान दिखता है, जो कि बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। इसलिए माइल्स उस जगह को सेफ न समझकर जल्दी से शिप में चला जाता है, और उसके अगले ही दिन उन 2 बचे हुए एस्केप पॉड के लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करता है, ताकि वो वहां से निकल सके। जिसमें इस दौरान उसे डायनासोर के कंकाल भी दिखते हैं। हालांकि वहां पर कुछ देर के बाद उसे कुछ दूर एक और क्रैश का जगह दिखाई देता है, जहां उसके शिप का कुछ हिस्सा क्रैश हुआ था, जिसको स्कैन करने पर उसको एक एस्केप पॉड दिखाई देता है, जो अब भी ठीक था, पर वो उससे 15 किलोमीटर दूर होता है। इसलिए वो वहां जाने का रास्ता देख ही रहा होता है कि तभी उस पर एक छोटा डायनासोर हमला कर देता है, पर वो आखिर में उसको मारकर जल्दी से अपने शिप के तरफ भागता है, क्योंकि वहां हर पल कहीं न कहीं से डायनासोर के गुर्राने का आवाज आता है। लेकिन तभी इस दौरान माइल्स को कोआ दिखाई देती है, जो फिलहाल माइल्स से ही डरकर भागती है, क्योंकि पहला तो वो माइल्स को नहीं जानती थी और दूसरा वो उस पर भरोसा नहीं करती थी। हालांकि माइल्स उसे रोक तो लेता है, पर तभी उन्हें अपने पास से किसी बड़े डायनासोर का आवाज आता है। इसलिए वो छुपते छुपाते वहां से भागकर
अपने शिप पर चले जाते हैं, जहां माइल्स कोआ के बारे में जानने के लिए उसका फाइल देखता है, क्योंकि माइल्स को कोआ का लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इसलिए माइल्स कोआ को ड्राइंग के जरिए ये समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें जल्दी से शिप के दूसरे हिस्से तक जाना होगा ताकि वो वहाँ के इसके पॉट को लेकर निकल सके। पर कोआ माइल्स को ड्राइंग के जरिए ये बताती है कि उसे उसके मम्मी पापा के पास जाना है, जो कि वैसे तो क्रैश के वजह से मर चुके थे। पर माइल्स फिर भी कोआ को झूठ बोलता है ताकि कोआ जल्दी से उस इसके पॉट की तरफ बढ़ना शुरू करे, जिसके बाद दोनों ही तैयार होकर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, जिसमें इस दौरान कोआ को कुछ बेरी मिलते हैं। पर माइल्स उन बेरीज को मशीन के जरिए चेक कर ये बताता है कि वो जहरीले हैं। और ऐसे ही देखते देखते सफर के दौरान दोनों के बीच एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ मजाक भी करते हैं। यहाँ तक कि कोआ के कहने पर माइल्स अपने बालों पर फूल भी लगाता है। जो कि सब चल ही रहा होता है कि तभी माइल्स का जीपीएस ये बताता है कि इसके पॉट का सिग्नल नहीं मिल रहा, जिसका ये मतलब होता है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि इसके पॉट तक जाने के लिए उन्हें कौन सा रास्ता लेना है। इसलिए माइल्स सिग्नल पाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ता है, पर उसका टहनी कमजोर होने के कारण वो गिर जाता है, जिसके वजह से माइक का शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। जो कि होता ही है कि वहीं गिरने के आवाज को सुनकर कुछ डायनासोर्स उनके तरफ बढ़ने लगते हैं। इसलिए अपनी जान को बचाने के लिए कोआ जल्दी से माइल्स के हाथों पर चढ़कर उसके हाथ को फिर से जोड़ देती है, जिसके बाद माइल्स वहाँ के सभी डायनासोर्स को मारने लगता है। पर माइल्स के इस रूप को देखकर कोआ भी उससे डरने लगती है। इसलिए माइल्स उसके डर को कम करने के लिए उसके पास घंटों तक चुपचाप बैठा रहता है। और जैसे ही कोआ शांत हो जाती है, वो दोनों वैसे ही सोने का जगह ढूंढते हैं और उस जगह के सेफ्टी के लिए माइल्स वहाँ कुछ अलार्म भी लगाता है, जिसमें इस दौरान माइल्स को एक मीटियोराइट के बारे में पता चलता है, जो कि उनके तरफ ही बढ़ रहा था। पर अब जब वो रात को वहाँ से नहीं निकल सकते थे तो वो वहीं सो जाते हैं। पर तभी रात में अचानक सेफ्टी अलार्म बजने लगता है, क्योंकि उनके आसपास कोई खतरनाक जीव होता है। इसलिए देखने पर माइल्स को वो जीव कोआ के मुंह में ही दिखाई देता है, जो कि कोआ को मार रहा था। इसलिए माइल्स जल्दी से उस कीड़े को निकाल देता है। हालांकि वो अलार्म सिस्टम अब भी बंद नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर अब भी कोई खतरनाक जीव उनका इंतजार कर रहा होता है, जो कि होता है एक बड़ा सा डायनासोर। हालांकि माइल्स उस पर गोली चलाकर उस गुफा के दरारों के बीच से निकलने की कोशिश करता है, पर वो दोनों ही भागते भागते उसके बीच फंस जाते हैं। हालांकि वहाँ के एक दरार से हवा आता देख माइल्स वहाँ पर एक छोटा सा सुरंग बनाता है, पर वो सुरंग तभी बीच में से बंद हो जाता है जब कोआ उस गुफा के बाहर की तरफ होती है और माइल्स सेम उसी जगह में फंसा होता है, जिसके वजह से माइल्स को गुस्सा भी आता है और कोआ को लेकर डर भी लगता है, क्योंकि वो बाहर अकेली थी। इसलिए माइल्स जल्दी से उस गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो उस गुफा में अकेला नहीं होता, वहाँ एक और डायनासोर होता है। पर माइल्स जैसे तैसे उसे मारकर उस गुफा से बाहर निकलता है, जहाँ निकलते ही उसे आसमान में कुछ चमकता हुआ दिखता है, जो कि होता है मीटियोराइट, जिसे गौर से देखने पर उसे ये पता चलता है कि वो मीटियोराइट बहुत ही बड़ा है, जो बहुत ही जल्द वहाँ टकराने वाला है। इसलिए अब जब माइल्स के पास ज्यादा वक्त नहीं होता तो वो जल्दी से कोआ को ढूंढने लगता है, जो कि दूसरे तरफ कुछ छोटे डायनासोर से बचने की कोशिश करती है, जो कि वो कर ही रही होती है कि तभी उसे दूर से माइल्स के चिल्लाने का आवाज आता है, क्योंकि माइल्स कोआ को ढूंढते ढूंढते एक दलदल में गिर जाता है, जिसको कोआ ऐन मौके पर पेड़ के एक टहनी के मदद से बाहर निकाल लेती है। वैसे तो माइल्स कोआ को उसका जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है, पर वो उससे ज्यादा कोआ को सही सलामत देखकर खुश होता है। जिसके बाद वो दोनों जल्दी से शिप के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं, जहां जाकर माइल्स को इसके पॉट तो मिलता है, लेकिन कोआ को उसकी फैमिली नहीं मिलती, जिसको ढूंढने के लिए ही वो आई थी। इसलिए वो दुखी हो जाती है। हालांकि माइल्स को इस दौरान ये भी पता चलता है कि उसके रेडियो को सुनकर उनके मदद के लिए एक क्रू निकल चुका है। तो ऐसे में माइल्स कोआ को दिलासा देते हुए उसे उसके साथ आने को बोलता है, पर जैसे ही वो दोनों इसके पॉट पर बैठते हैं
वैसे ही उन पर कुछ बड़े डायनासोर हमला कर देते हैं, जिनमें से 2 को तो माइल्स शूट करके मार देता है, पर आखिर में गोली ना होने के कारण माइल्स को वहां से भागना पड़ता है ताकि कोआ को कुछ ना हो। हालांकि आखिर में कोआ ही उस डायनासोर को मारती है, जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर से पॉड पर चढ़ते हैं और वहां से निकलते हुए उस बड़े मीटियोराइट को पृथ्वी से टकराते हुए देखते हैं, जिसने हर एक डायनासोर को पृथ्वी के नक्शे से ही गायब कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।